नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है विकास यूनिवर्सिटी के इस ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में एक टेबल को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। और इसमें सिर्फ हम इंसर्ट करना ही नहीं सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे पूरा डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमको एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें हमको टेबल इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। ये रहा हमारा इंसर्ट टैब, हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। ठीक है, मैं गया, ये मैंने किया क्लिक इंसर्ट टैब में। अब जैसे ही मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब में तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे जो मेरे पास आ जाएगा ये बटन, ये किसका बटन है? ये है टेबल का बटन। ठीक है, ये टेबल का बटन है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम कर देंगे टेबल को क्लिक। अब देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं टेबल को। सबसे पहला मेथड हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे जितना भी हमको कॉलम चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो हमको इतने कॉलम चाहिए, इतने चाहिए या इतने चाहिए। अगर हमको जितनी सॉरी रोज है ये, अगर जितने हमको कॉलम चाहिए वो देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे। जितना जितना हम यहाँ पे सिलेक्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं मेरे पास नीचे टेबल बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सपोज करो मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट है तो मैं इतना सेलेक्ट कर दूंगा और क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने ये टेबल के बाहर क्लिक किया तो ऊपर मेरे पास कितने मेन्यू है या टैब है? होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं टेबल में अंदर क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे पास दो और टैब आ जाएंगे जो कि होंगे ये डिजाइन टैब और लेआउट टैब, जिनके बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए मैं कर रहा हूं इस टेबल के बीच में क्लिक। जैसे ही मैंने किया क्लिक तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास दो और नए टैब आ गए जो कि है डिजाइन और लेआउट टैब। ठीक है, तो एक तो मेरा मेथड है ये वाला टेबल इंसर्ट करने का। अब दूसरा मेरा मेथड क्या होगा टेबल इंसर्ट करने का? तो चलिए आइए फिर से स्टार्ट करते हैं, जाते हैं इंसर्ट में, जाते हैं टेबल में। तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाला दूसरा मेथड, क्या है? इंसर्ट टेबल। यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट टेबल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल में मैं क्या करूंगा? कर दूंगा ओके। जैसे मैं कर दूंगा ओके तो मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये वाला मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें क्या होगा? टेबल का साइज होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, कि मुझे कितनी कॉलम का टेबल चाहिए। सपोज कीजिए मुझे चाहिए जिसमें हो चार कॉलम और 3 रोज। ठीक है, 4 कॉलम और 3 रोज। और मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे देखिए एक और चीज है, ऑटो फिट बिहेवियर। मैंने यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा? मैं करूंगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो। फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो, जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे ओके। वैसे देखो यहाँ पे मेरा 4 कॉलम और 3 रोज का एक टेबल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक नेक्स्ट अलग स्टाइल बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं गया इंसर्ट टेबल में, यहाँ पे मैंने सेम टू सेम 4 कॉलम लिए और 3 ली रोज। और यहाँ पे मैंने क्या रखा? यहाँ पे मैंने ऑटो की जगह यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने खुद से क्या किया? यहाँ पे रेंज देना स्टार्ट कर लिया कि मुझे कितने सेंटीमीटर का कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी, अपने हिसाब से सेटिंग की थी, उतना मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बन के आ गया है। ठीक है, तो आइए फिर से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल में गया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे मैंने सेम कर दिया, 4 मैंने कॉलम ले लिए, 3 मैंने रोज ले ली। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं दूसरा अपने पास जो है मेरा ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट में क्या होगा? पहले तो मेरे पास टेबल छोटा सा आएगा, ये देखिए छोटा सा टेबल आ गया। जितना मेरे पास कंटेंट होगा उतना ही मेरे पास ये जो इसके सेल है वो बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मुझे ये टेबल डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस टेबल के यहाँ पे जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है,
यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन है ये वाला, इसको मैं करूंगा क्लिक, इसको मैं जैसे करूंगा क्लिक तो पूरा टेबल हो जाएगा मेरा सिलेक्ट, और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट और डिलीट और मेरा पूरा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट। और नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन था वो था इंसर्ट टेबल में, ये मैंने ली 4 कॉलम 3 रोज और मेरे पास था ऑटो फिट टू विंडो, जितनी भी मेरे पास ये यहाँ पे विंडो होगी उतना बड़ा मेरे पास टेबल बन जाएगा। ठीक है, ऑटो फिट टू विंडो ये मैं कर रहा हूँ ओके। देखिए पूरा ऑटो फिट टू विंडो मेरे पास आ गया और बाय डिफॉल्ट यही रहता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टेबल को इंसर्ट करने की ऑप्शंस हैं और मेरे पास एक और भी है, मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। ये मैंने टेबल में गया और यहाँ पे मेरे पास कौन सा है, इंसर्ट टेबल में हमने सभी सीख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ड्रॉ टेबल में। ड्रॉ टेबल में एक्चुअली में क्या होगा, देखिए मैं इसको करूंगा क्लिक। ड्रॉ टेबल में मेरे पास एक छोटी सी, आप देख रहे हैं एक पेंसिल सी आ गई है, ये देखिए कुछ पेंसिल सी मेरे पास आ गई। अब इस पेंसिल से मैं क्या करूंगा, अपने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से मैं टेबल खुद ही ड्रॉ कर लूंगा। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से भी एक कॉलम बनाना है और मेरे को यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे छोटी सी चाहिए और यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे चाहिए और यहाँ से मुझे बीच में चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए। देखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी कौन सी होगी, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है ड्रॉ करने के लिए, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट में जैसे ही करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक एक्सेल का छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ मेरे पास एक एक्सेल का छोटा सा बॉक्स खुल गया है। ठीक है, जैसे मैं इसको करूंगा इसके अंदर क्लिक तो देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एक्सेल की विंडो भी खुल गई और आप ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेल का ही मेरे पास फॉर्मूला बार खुल गया है। जो भी मेरे पास मेन्यू रिबन होता है किसका, ये रिबन किसका है, ये रिबन है एक्सेल का। एक्सेल का रिबन मेरे पास यहाँ पे ऊपर खुल गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी मुझे प्रोग्राम करना हो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ, सपोज कीजिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेल सीखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक्सेल के ट्यूटोरियल बने पड़े हैं, वहां से आप एक्सेल सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सेल का एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ से बाहर करूंगा क्लिक तो ये एक्सेल की जो शीट है वो हो जाएगी गायब और यहाँ पे बना रहेगा एक सिंपल सा टेबल। ठीक है, तो ये एक तरीका है एक्सेल से, एक्सेल के थ्रू एमएस वर्ड पे टेबल इंसर्ट करने का। तो नेक्स्ट मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया, यहाँ पे एक और रह गया जो कि है मेरे पास क्विक टेबल। हमने इंसर्ट ये वाला ऑप्शन भी कर लिया, इंसर्ट टेबल भी कर लिया, ड्रॉ टेबल भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। अब है हमारे पास यहाँ पे एक क्विक टेबल। क्विक टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ जो प्री डिफाइंड कुछ मेरे पास जो टेबल्स है, टेबल के फॉर्मेट है वो बने पड़े हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे ये वाला करना है तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और ये वाला अपने आप यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप इसको अपना चेंज करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट यही था, प्री डिफाइंड कुछ बने हुए फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे इंसर्ट के टेबल में जाके क्विक टेबल्स में। यहाँ पे आप सारे टेबल जो प्री डिफाइंड है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें खुद रिनेम करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट कि जितने भी तरीके थे टेबल इंसर्ट करने के वो हम यहाँ पे सीख गए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला टेबल मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब टेबल इंसर्ट करने के सारे तरीके हम सीख गए। अब हम जाएंगे डिजाइन टैब में कि जो ये टेबल है इसकी डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे डिजाइन टेबल में। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आ गया टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स एंड ड्रॉ बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे टेबल स्टाइल। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया ये वाला टेबल सिलेक्ट और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कोई भी जो टेबल का अपना स्टाइल है वो यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अब देखिए कितने सारे स्टाइल है, जो भी आपको चूज करने हो
वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन सा सही रहेगा। सपोज कीजिए मैं करता हूँ चूज ये वाला, तो मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट। तो देखिए ये वाला मेरे पास एक टेबल का डिजाइन आ गया। अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट ये, तो मेरे पास आ गया ये वाला या ये वाला या ये वाला। ठीक है, कोई भी आप इसमें से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हम सीख गए। तो अब हम एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या मेरे पास आ गया, हेडर रो। अब मैं इनको सभी को अनचेक कर लेता हूँ पहले। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक और इसको बताने के लिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं हेडर रो कर दूंगा क्लिक, तो यहाँ पे हेडर मेरे पास कुछ अलग सा शो होगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम स्टूडेंट क्लास सब्जेक्ट वर्ड आईडी एक्सेल, ये मैं वैसे ही ले लिए। यहाँ पे मैं कुछ नंबरिंग कर लेता हूँ, डेमो पर्पस के लिए, ताकि पूरा टेबल आपको आइडिया लगे कि कैसे वर्क कर रहा है। ये मेरे पास बन गया एक टेबल। तो आप देखिएगा जैसे मैं क्या करूंगा, हेडर रो को करूंगा क्लिक, तो वैसे ही क्या हो रहा है, इस वाले फॉर्मेट में कुछ हेडर कुछ अलग सा मेरे पास दिख रहा है। जैसे मैं कोई अलग सा चूज करूंगा, यहाँ पे कुछ अलग सा होगा। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छे से आपको शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने अनचेक कर लिया हेडर, ये देखिए हेडर रो, ये मैंने चेक कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे इन ऑप्शन पे आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इन ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैंने हेडर रो को कर दिया क्लिक, तो यहाँ पे हेडर कुछ अलग सा आपको शो हो रहा है। अगर मैं करता हूँ इसको अनचेक, तो देखिए ये हाईलाइट सा बंद हो गया। अगर मैं करता हूँ कॉलम फर्स्ट को क्लिक, तो ये वाला जो फर्स्ट कॉलम था ये कुछ हाईलाइट सा हो गया। अलग अलग फॉर्मेट में ये अलग अलग सा शो होगा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं करता हूँ लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम मेरे पास हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो अगर अगर देखिए अगर मैं करता हूँ टोटल रोज, टोटल रो को अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो क्या हो रहा है मेरा, ये जो टोटल रो है, टोटल रो का मतलब होता है जहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल होता है, वो क्या हो रहा है, वो मेरा हाईलाइट हो रहा है। हेडर रो से क्या हो रहा था, हेडर जो मेरे पास थी, हेडर वाली लाइन, हेडर वाली रो, वो क्या हाईलाइट हो रही थी। अब बैंडेड बैंडेड रो से क्या होता है, ये देखिए बैंडेड रो से क्या होता है, यहाँ पे एक बैंड बन गए रो के, ये वाला हाईलाइट हो गया, ये थोड़ा फेड हो गया, ये हाईलाइट हो गया, ये फेड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ अनचेक, तो ये सेम टू सेम टेबल रहेगा। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड, बैंडेड कॉलम से क्या होगा, बैंडेड कॉलम से ये देखिए कॉलम में बैंड से बन गई। ये थोड़ा डार्क है, ये डार्क नहीं है, डार्क है, ये डार्क नहीं है। अगर मैं रो भी कर देता हूँ, तो ये देखिए ऐसे आ गया। आप इसके हिसाब से कर सकते हो या कॉलम के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे यहाँ से सिलेक्ट इन चीज़ों को, ये वाले ऑप्शन को कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया, इस पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं इस वाले कॉलम पे काम कर रहा हूँ, ये तो हमारा हो गया ये वाला। इस पे देखिए यहाँ पे शेडिंग एंड बॉर्डर पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे शेडिंग एक्चुअली में क्या होता है, सपोज कीजिए मेरा ये वाला है, ये वाला मेरे पास एक सेल है, इसमें मुझे शेड डालनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर की शेड आपको डालनी है वो यहाँ से आप डाल सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, येलो, मैंने यहाँ पे येलो कलर की डाल दी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये शेड हटानी हो, आप क्या करोगे, शेडिंग में जाओगे और यहाँ पे नो कलर दे दोगे। ठीक है, तो आपके पास शेड हट गई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आया, यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर देना हो, सपोज कीजिए मेरे पास ये वाला है, इसमें देखिए ये वाला, इससे मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, इसको मैं नॉर्मल ले आता हूँ पहले, नो बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पे, अब इस ऑप्शन के बारे में देखिए, अब मैं बॉर्डर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर में सपोज कीजिए मुझे सिर्फ ऑल बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो सभी में ही, अगर मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, तो ऑल बॉर्डर में मेरा बॉर्डर चढ़ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर मुझे सिर्फ, यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा अपना टेबल, अब मैं चाहता हूं कि मेरे सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर लगे,
तो यहाँ पे मैं करूँगा, ये देखिए आप सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर लग गया है, बाकी अंदर का खाली है और यहाँ वाला भी खाली है। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ठीक है, ये ड्रॉ वाला जो टेबल था ये हमने पहले भी सीखा हुआ था। ड्रॉ टेबल देखिए हमारे यहाँ पे इंसर्ट में टेबल में यहाँ पे भी ड्रॉ टेबल का ऑप्शन था, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ये दिया, ये इसलिए यहाँ पे भी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ इसमें और फीचर भी हमारे पास दिए गए हैं। तो चलिए आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ये बना रहा हूँ। ठीक है, बट इस ड्रॉ टेबल और पहले वाले ड्रॉ टेबल में एक डिफरेंस है, वो क्या है, वो ये है कि मैं इस ड्रॉ टेबल में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पेन का कलर भी चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कलर की पेन चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हो गया क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे एक इसके साथ एक और ऑप्शन भी है कि आपको जो लाइन है आपकी वो कितनी मोटी पतली हो, वो भी यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं मोटा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए अलग कलर का अलग डिजाइन से अगर आपको डालनी हो लाइंस, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कलर चूज करता हूँ रेड वाला। ये देखिए, ठीक है, कोई भी कलर का कोई भी डिजाइन का आपको कोई भी छोटी मोटी कितनी भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉ टेबल यहाँ पे भी दिया गया है, उसके कुछ ऑप्शन यहाँ पे शानदार ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हो सकते हैं अगर आपको स्टाइलिश टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप साथ में ही इरेजर भी दिया गया है, इरेजर भी दिया गया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो मेरा टेबल बना पड़ा था उसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला इरेज करना है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मुझे इरेज करना है, ये मुझे इरेज करना है, ये मुझे इरेज करना है। ठीक है, इतना सा टेबल मुझे चाहिए। ठीक है, तो इरेजर का इस तरीके से मैं यूज इसमें कर सकता हूँ। अब ये जो डिजाइन टैब था ये हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टैब में जो कि है हमारा लेआउट टैब। अब लेआउट टैब में मैं जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर से जैसे मैं लेआउट टैब में गया तो इतने सारे फीचर मेरे पास फिर से एक्टिवेट यहाँ पे हो गए, है ना मजेदार। वैसे हमको सिर्फ पता था कि टेबल इंसर्ट यहाँ से करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, बस ये वाला हमने कर दिया, बस ये नहीं जी, इसमें बहुत कुछ था। ठीक है, तो चलिए आइए हम करते हैं कौन सा वाला, हम करते हैं लेआउट टैब का ये सबसे पहला ऑप्शन जो कि है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सिलेक्ट का ऑप्शन। जी हाँ, सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिलेक्ट बस जो भी मुझे, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब सिलेक्ट करना है मुझे, क्या सिर्फ ये मुझे सेल ही सिलेक्ट करना है या मुझे ये पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है जहाँ पे कर्सर पड़ा है, या जहाँ पे कर्सर पड़ा है वो पूरी रो सिलेक्ट करनी है, या मेरे पास इतने सारे यहाँ पे टेबल है कि या जिस टेबल में मेरा कर्सर है वो पूरा ही टेबल मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये चीज मुझे बता रहा है। देखिए एक एक चीज करता हूँ। अगर मैंने कर लिया ओनली सिलेक्ट सेल, तो ये जिस सेल में मेरा कर्सर है उस सेल को ही सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर सपोज कीजिए मेरा जिस सेल में मेरा कर्सर है मुझे उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं करूंगा क्लिक तो पूरा ही कॉलम क्या हो जाएगा, हो गया सिलेक्ट। अगर सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, पूरी जिस कर्सर में जिस रो में मेरा कर्सर पड़ा है वो पूरी रो करनी है मुझे सिलेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट में जाऊंगा और सिलेक्ट कर दूंगा सिलेक्ट रो। है ना कमाल की बात। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए। मैं क्या करूंगा, इसके किसी भी सेल में अपना कर्सर छोड़ दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट टेबल। देखिए पूरा टेबल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या, मेरा व्यू ग्रिड लाइन। दूसरा जो है वो है मेरा व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन। ये देखिए, ठीक है।
अब ये इसलिए मेरा वर्क नहीं कर रहा है अभी, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइन तो वैसे ही दिख रही है। यहाँ मैंने इसको कर दिया सिंपल। ये देखिए ये मेरा टेबल है। अब मेरा चलेगा कौन सा, ये वाला। अब देखिए अगर मैं करूँगा व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को ग्रिड लाइन भी इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका क्या, ये देखिए ग्रिड लाइन का क्या होगा, जो मेरा खाली टेबल होगा जिसकी मुझे लाइनिंग नहीं दिख रही है, तो ये उसकी ग्रिड लाइन मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी कर दी सिलेक्ट। अब देखिए प्रॉपर्टी का क्या काम होगा, प्रॉपर्टी का काम होगा यहाँ पे मैं इस टेबल पे, ये देखिए वाला टेबल में करता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि छोटा है इस पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल हो लेफ्ट अलाइनमेंट तो ये लेफ्ट रहेगा, अगर मैं चाहता हूँ राइट हो तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक के यहाँ पे कर दूंगा ओके, तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे ये राइट में चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रहे सेंटर में तो ये सेंटर करके मैं कर दूंगा क्लिक, तो ये चला जाएगा सेंटर में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला रहे लेफ्ट में तो करूंगा लेफ्ट को क्लिक और मैं कर दूंगा ओके, तो ये चला जाएगा लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पे और टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। सॉरी, मुझे टेबल के बाहर टेक्स्ट लिखना है, ये मैं डेमो पर्पस के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए अगर लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज में अगर ये चाहते हैं कि इसके टेबल के नीचे रहे टेक्स्ट तो मैं करूँगा इसको सिलेक्ट, तो ये टेबल के नीचे रहा। अगर ये चाहता है कि मैं इसके सराउंडिंग अराउंड में करूँ टेक्स्ट रैप तो मैं करूँगा ओके, तो ये चला जाएगा इसके अराउंड में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, इसमें क्या होगी अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग टेबल के अराउंड होगी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हमारे पास नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट तो सभी को पता ही है क्या होता है। ये सपोज कीजिए मेरे पास ये एक मेरे पास टेबल है, मुझे क्या करना है, ये टेबल इसके नीचे देखिए डिलीट सेल करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे डिलीट के लिए मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने किया क्लिक और मुझे करना है डिलीट, तो मैं डिलीट सेल करूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक शानदार डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, ये क्या चीज है। चलिए आइए अभी इसके बारे में सीखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डिलीट के लिए, अब शुरू से इसको करता हूँ, मैंने इस टेबल को इस टेबल के इस वाले सेल में अपना कर्सर रखा, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे डिलीट करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से डिलीट सेल में चला गया। अब ये बोल रहा है कि डिलीट, अगर ये सेल तो हम डिलीट कर देंगे, बट जब ये सेल डिलीट होगा तो क्या करें, जो ये वाली एंटायर जो कॉलम है ये लेफ्ट को स्वाइप हो, या जो ये वाला कॉलम है, ये दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वाला कॉलम ऊपर को चले जाए। ठीक है, या पूरी जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया ये पूरी इंटायर, ये वाला ये पूरी इंटायर रो ही डिलीट हो जाए, या ये वाला पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाए। ठीक है, ये चार ये वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब क्या करेगा, ये वाला जो सेल है वो हो जाएगा डिलीट, और ये वाले जो ऑप्शन है वो कहाँ को जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये देखिए ओके, देखिए नेम हो गया डिलीट और ये वाले क्या होंगे, शिफ्ट हो गए लेफ्ट के लिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अंडू। अब देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ इसको क्लिक, अब करूंगा मैं अप तो ये वाले चले जाएंगे ऊपर के लिए, ये वाले रह जाएंगे अपनी जगह। ये देखिए ये चले गए ऊपर और ये वाले रह गए अपनी जगह पे। मैं कर रहा हूँ अंडू फिर से। अब ये वाला क्या है, डिलीट इंटायर रो, ये पूरी ही रो हो जाएगी डिलीट, ये देखिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अंडू फिर से। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पूरी ही, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पूरा ही इंटायर कॉलम हो जाए डिलीट, तो मैं क्या करूंगा डिलीट इंटायर कॉलम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पूरा ही इंटायर कॉलम हो गया डिलीट, ये कर दिया मैंने ओके। तो आप देखेंगे कि पूरा जो कॉलम है वो हो जाएगा मेरा डिलीट। ठीक है, ये मेरा डिलीट के ऑप्शन थे, ये मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है मेरा डिलीट, यहाँ पे अलग से इसने दिया हुआ है, अगर मुझे डिलीट कॉलम करना हो तो मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ये वाले ऑप्शन वर्क करते हैं। अगर मुझे करनी हो इंटायर रो डिलीट तो मैं क्या करूँगा, ये वाला डिलीट
रो का मेरा ऑप्शन है, ये मेरी आप देखेंगे पूरी रो हो गई डिलीट। अगर आप देखेंगे अगर मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, इस वाले टेबल को मुझे क्लिक करना है। तो जिस टेबल को मुझे डिलीट करना है तो मैं उस टेबल को कर दूंगा क्लिक, उसके अंदर कहीं पे भी कर दूंगा क्लिक, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद कर दूंगा डिलीट टेबल। जैसे मैं कर दूंगा डिलीट टेबल तो मेरा पूरा टेबल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा पूरा टेबल डिलीट। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। तो नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट था अपना इंसर्ट, अब ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर अगर मुझे एक रो इंसर्ट करनी हो इसके ऊपर मुझे एक और रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा कर्सर और इंसर्ट कर दूंगा अबव। ये हो गया मेरा इंसर्ट अबव, ठीक है। अगर मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे करूँगा। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये क्या है, इंसर्ट बिलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा इंसर्ट बिलो, ठीक है। तो अगर मुझे, अब आप देखेंगे, अगर मुझे चाहिए इस जो कॉलम है, इस कॉलम के लिए मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट में क्या हो गया, एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसके राइट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाए तो मैं क्या कर दूंगा, सपोज कीजिए मुझे सब्जेक्ट के इस साइड राइट में एक नया कॉलम आ जाए, तो मैं सब्जेक्ट को कर दूंगा, इस वाले कॉलम को कर दूंगा सिलेक्ट, और मैं राइट इंसर्ट राइट कर दूंगा क्लिक। देखिए अब इसके राइट में हो गया मेरा एक नया कॉलम इंसर्ट, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, नया ऑप्शन मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए मर्ज, एक ध्यान रखेंगे सिंगल जो ये अपना सेल है ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कॉलम हमारे मर्ज होंगे, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे पूरा ही ये ऊपर वाला रो है ये मर्ज करना है, ये सभी सेल मर्ज करने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इनको कर दूंगा सिलेक्ट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मर्ज सेल। जैसे मैं कर दूंगा मर्ज सेल तो अपने आप ही ये सारा जो कॉलम था, पूरी जो रो थी जिसमें सारे इतने सारे सेल थे, वो क्या हो गए, वो एक ही बन गए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो दो कॉलम थे वो एक ही कॉलम, ये दो सेल थे वो एक ही सेल बन जाएं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें मर्ज सेल कर दूंगा। तो ये जो दो सेल थे वो एक ही सेल हमारे पास यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। अब इसमें स्प्लिट सेल में क्या होगा, मर्ज में क्या होता था, दो या दो से ज्यादा कॉलम एक बन जाते थे, स्प्लिट में क्या होता है, हम इसके अंदर एक सेल के अंदर उससे ज्यादा सेल क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे, ओके कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको कितने नंबर कॉलम इस सेल के अंदर ही कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं और कितनी रो इंसर्ट करनी है। मैं बोलूंगा मुझे दो कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए, ओके। अब देखिए इसी सेल में मेरे दो कॉलम और दो रो बन गई है, ठीक है ना, कमाल की बात। अब देखिए यहाँ पे एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, इससे नीचे का जो रो है वो अलग अलग टेबल बन जाए, इससे ऊपर का जो था है ये वाला अलग मेरे पास टेबल बन जाए। इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बीच में रख दूंगा अपना कर्सर, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए स्प्लिट टेबल का ही ऑप्शन है मेरे पास। जैसे मैं कर दूंगा स्प्लिट टेबल ओके, तो ये देखिए ये मेरे पास अलग टेबल बन गया, और ये वाला मेरे पास एक अलग से ही टेबल मेरे पास यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास स्प्लिट टेबल का ऑप्शन भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब जाऊंगा मैं ऑटो फिट की ओर। ऑटो फिट क्या है, ऑटो फिट कुछ नहीं है, बस जो आपका कंटेंट है वो आपका ऑटो फिट हो रहा है एक सेल में या आपके विंडो में, या फिक्स्ड कॉलम विड्थ के लिए, ठीक है। ये अपने ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद यहीं पे ही अगर मुझे किसी सेल की अगर हाइट अगर खुद से बढ़ानी हो, ठीक है, अगर मुझे किसी की हाइट अगर बढ़ानी हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर मुझे किसी की विड्थ अगर बढ़ानी हो तो भी मैं यहाँ पे विड्थ तो बड़ी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। ये मान लो यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ अगर बढ़ानी हो तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी विड्थ अलग अलग से यहाँ पे जाके बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं खुद से भी यहाँ पे
विड्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ जितनी मुझे चाहिए। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से भी इनको आगे पीछे करके कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है मेरे पास, जो कि क्या करता है, कॉलम और रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम सबसे मेन जो है वो यहाँ पे सीखेंगे, जो ये मेरे पास एक सेल है, इसके सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कैसे होगा, ये देखिए, मैं इससे इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक सेल है। अब यहाँ पे क्या है, टॉप लाइन टॉप लेफ्ट, इसको भी मैं थोड़ा खुला कर देता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना आप, और नीचे सेल पे भी चेक करते रहना। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये साइड में रह गया, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टॉप राइट में आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये सेंटर के राइट में आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेंटर की लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो नीचे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मेरे पास। अब मेरे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, अब आप ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके की डायरेक्शन हो, इस वाले तरीके की डायरेक्शन हो, इस वाले तरीके, जो भी डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट रखना हो अपने सेल में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर से वो ये वाली चीज तो यहाँ पे भी वर्क करेगी, देखिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेल मार्जिन आ गया। ठीक है, जो आप सेल का मार्जिन है जितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कितना आपने टॉप रखना है, कितना बॉटम रखना है, कितना लेफ्ट रखना है, कितना राइट रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ से हाइट और विड्थ है, और यहाँ से आपको क्या होगा, टोटल ही टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट का मार्जिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एक सिंगल सेल का। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, सॉर्टिंग का आ गया। ठीक है, अगर आप टेबल के अंदर ही सॉर्टिंग करना चाहते हो, सपोज कीजिए यहाँ पे 12, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 14, यहाँ पे मैंने लिख लिया 13, यहाँ पे मैंने लिख लिया 11। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सॉर्टिंग हो जाए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट। अच्छा, ये मर्ज सेल है यहाँ पे, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया 12, यहाँ पे मेरे पास आ गया 11, ये है अपने पास 13। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ सॉर्टिंग हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास इस वाले टेबल में सॉर्ट बाय कॉलम करना है, मेरे पास एक ही कॉलम है जिसमें है कुछ नंबर। अब मैं क्या करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं कर दूंगा ओके, तो ये देखिए 11 12 13 हो गए मेरे सॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम मेरा चलेगा सॉर्टिंग का। मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस, मैं दबा रहा हूँ अपना अंडू। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना अंडू दबाया ताकि मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाऊं सॉर्टिंग के लिए। ये देखिए मैंने ये पूरा टेबल कर दिया सिलेक्ट। मैं गया लेआउट में, मैंने कर दबाया सॉर्ट का ऑप्शन। अब देखिए, अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है सॉर्ट बाय नेम। अगर आपने नेम से करना है या स्टूडेंट से करना है, ठीक है, आपने इस जगह पे सॉर्ट करना है या स्टूडेंट वाले कॉलम में सॉर्ट करना है या क्लास वाले कॉलम में सॉर्ट करना है या आपने सब्जेक्ट वाले कॉलम में सेलेक्ट करना है, वो आप यहाँ से अपना ऑप्शन दे सकते हो। सपोज कीजिए मुझे स्टूडेंट में करना है हो, तो मैं स्टूडेंट में कर लूंगा। और उसका यहाँ पे पूछ रहा है माई लिस्ट हैज, आपके पास हेडर है तो वो हेडर से करेगा, मेरे पास हेडर है। अगर आपके पास हेडर नहीं है जैसा मेरे पास नीचे था, तो आप नो हेडर रो में यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये कैसे करेगा, कॉलम 1 2 3 से इसको सॉर्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके पास हेडर है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हेडर है, तो मैं यहाँ पे हेडर सेलेक्ट करके कोई भी जिस भी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्लिक कर सकते हो। क्योंकि ये असेंडिंग में है तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे डिसेंडिंग और मैं कर दूंगा ओके। कौन सा, अब देखेंगे आप स्टूडेंट वाला, ये देखिए बाकी सभी असेंडिंग में है, सिर्फ स्टूडेंट वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
तो यही थे मेरे पास कुछ ऑप्शन इसमें। बाकी यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूलाज हैं, और मैं ये एक्सेल के ही कुछ फार्मूलाज होते हैं, और मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप जो एक्सेल के फार्मूलाज है वो आप एक्सेल में जाके ही करें। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको आप एमएस वर्ड में करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, शानदार लगी हो, अगर आपको इससे कुछ भी समझ आया हो, तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।